Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेजर कल्सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग यहाँ पर है मैथमेटिक्स के रोल के को समझने के लिए क्या है अपना एनडीए के एग्जाम में। एनडीए एग्जाम में मैथमेटिक्स का स्टडी प्लान कैसा रहने वाला है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। वैसे हम लोग जानते हैं मैथ का ऐसा टफ टॉपिक, हम समझते हैं कि यार मैथ हमारा टफ है, बट आज उसके बारे में क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एनडीए में मैथ को प्रिपेयर करने की। चलिए देखते हैं क्या क्या हम इस वाले पूरे सेशन में क्या क्या शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें शेयर करेंगे रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन एनडीए एग्जाम, जिसमें हम और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्या क्या मैथ, किस तरह से मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कई सारे टॉपिक को इंक्लूड कर कैसे कैसे उनका वेटेज डिसाइड किया जा रहा है। फिर एक ट्रेंड एनालिसिस होगा पिछले 5 सालों का, जिसमें हमने 20, 19 और 18 को मेजरली शामिल किया है। और फिर आए हैं तो कुछ क्वेश्चन तो जरूर कराएंगे जो एनडीए लेवल पे होंगे और मॉडरेट लेवल के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आते हैं रोल ऑफ मैथमेटिक्स पे। रोल ऑफ मैथमेटिक्स के कंडीशन में देखिए क्लियर है हमें कि हमारे 2 एग्जाम होते हैं। 2 एग्जाम में से पहला एग्जाम किसका होता है? मैथमेटिक्स का, जिसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन। और पर क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन के ऊपर मार्किंग क्या होती है? 2.5। मतलब टोटल अगर देखें तो हमारे पास हो जाते हैं 300 मार्क। तो हमारा 900 का पूरा पेपर 300 का अकेले मैथमेटिक्स आ रहा है, तो मतलब 33% हो गया रिटन एग्जाम में हमारा मैथ का वेटेज 33%। मगर अगर एक दूसरी नज़र से देखें कि सर एग्ज़ाम तो 2 हो रहे हैं, एक स्पेशल मैथमेटिक्स का और एक बाकी जीएटी, तो अगर रोल देखा जाए तो 50% भी रोल है मैथ का, क्योंकि एक स्पेशल एग्जाम ही मैथ का है। जब 2 रिटन एग्जाम हैं तो उनमें से एक रिटन एग्जाम किसके लिए? स्पेशली मैथ के लिए। तो कैसे कह सकते हैं कि हम 50% का रोल भी उसमें कह सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट बात है इन सब चीज़ों के बीच में कि यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको -0.83 मार्क्स नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं, रिड्यूस कर दिए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम आते हैं टॉपिक वाइज अपने वेटेज पर। अगर हम अलजेब्रा बात करें, अलजेब्रा के अंदर किस किस को रखें? बाइनरी, लॉग, आपका कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, और साथ में हम स्टैटिक्स को भी इसी में डाल रहे हैं। तो देखते हैं तो इतना बड़ा वेटेज आता है अलजेब्रा का, जिससे 40 से 45 क्वेश्चन और 38% करीब एक वेटेज रहता है पेपर का। 38% उसके अकेले उसी पार्ट से आता है। बात करें कैलकुलस की तो 20% क्वेश्चन मीन्स 22 to 25 क्वेश्चन आते हैं। इस कैलकुलस में क्या क्या होता है सब? फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कहें तो अवकलनों का अनुप्रयोग, फिर इंटीग्रेशन, दोनों टाइप के, डेफिनेट और इनडेफिनेट, और एरिया बाउंडेड कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्ट पूरा कैलकुलस में आता है, जिससे कितने आते हैं? 20 से 25 क्वेश्चन हमारे एक एवरेज में आते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 15% का वेटेज रखता है, मगर इन 15% के अलावा ये ट्रिग्नोमेट्री ऊपर वाले या बाकी चीज़ों में भी इंक्लूड हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री एक सफिशिएंट मात्रा में आती है। क्वेश्चन 12 से 15 स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री के ही आते हैं, जो पूरी तरह ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड होते हैं। अगर बात करें वेक्टर 3D की, वेक्टर 3D ऐसा टॉपिक है जिससे 10 से 12 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं। एक रेशियो इसने बना रखा है कि मेरा जो होगा मैं 15% करीब करीब आऊँगा ही आऊँगा। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट में हमारे 2D एनालिटिकल मैथमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब मतलब कहने का सरल रेखाओं से लेकर वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, ये सब हमारे किस में आते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं, जिससे हमारे 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल। 10% का वेटेज रखता है अपना। उसके बाद करते हैं मिसलिनियस। तो मिसलिनियस की बात हम लोग करते हैं तो मिसलिनियस में हर साल 10 से 20 के बीच में कुछ क्वेश्चन आते हैं। मिसलिनियस का मतलब जब कई सारे टॉपिक से मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाए, उसे हम किस में रखते हैं? मिसलिनियस। और ये हमारा करीब 10 से 20% का वेटेज रखते हैं। चलिए आइए देखते हैं सेकंड स्लाइड में क्या है। ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस बहुत जरूरी है बेटा। अगर हम किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं तो उसका ट्रेंड एनालिसिस बहुत जरूरी है। एक एवरेज तो हमने पहली स्लाइड में बताया आपको, मगर क्या सर इसी एवरेज के आसपास क्या हम देख पा रहे हैं? हाँ बेटा जी देख पा रहे हैं। देखते हैं हम अपने हर ईयर वाइज ईयर। पहले हम शुरू करते हैं 2018 से। हमने शुरू किया 2018 से। 2018 में बता रहा है अलजेब्रा और स्टैटिक्स के मिलाकर 42% क्वेश्चन आए थे, कैलकुलस के 23%, ट्रिग्नोमेट्री के 15%, वेक्टर 3 12% और कोऑर्डिनेट
8%। ये था 2018 का हमारा ट्रेंड एनालिसिस मैथ का। अगर हम इसी में आगे चलते हैं और 2019 का ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आया। वहां पर कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा और स्टैटिक्स के क्वेश्चन थोड़े स्लाइटली कम किए गए 40%। कैलकुलस को स्लाइटली अप किया गया 25% है। ट्रिग्नोमेट्री वही अपना 15 to 13% वाला ही रेशियो पकड़े रही। वेक्टर 3D ऑब्वियस 10%। कोऑर्डिनेट से इस बार क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए थे, मतलब 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उस वजह से कोऑर्डिनेट का स्टेटस बढ़ा। अब आते हैं 2020 जो रिसेंट एग्जाम हुआ, एक ही एग्जाम हुआ है तो उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जहां हमने देखा कि अलजेब्रा स्लाइटली कम हुई और 38.3% आई। कैलकुलस को फिर से वेटेज दिया गया, 2 क्वेश्चन बढ़ाए गए थे इस बार, तो कैलकुलस हो गई 25.8%। उसका ट्रिग्नोमेट्री को देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इस बार विशेष आई थी, थोड़ा कोविड का असर भी था जिसमें पेपर थोड़ा मॉडरेट बनाया गया था, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आई। वेक्टर को कम किया, वेक्टर 3D में से 2 क्वेश्चन कम किए गए, उसी तरह कोऑर्डिनेट से भी क्वेश्चन कम आए थे। ये तो था 2020, 2019, 2018 का ट्रेंड एनालिसिस। मगर एक मोटी मोटी चीज देखें तो हमारे बार क्या पाते हैं कि हमारे हर सेक्शन में एक एवरेज मेंटेन है, एक एवरेज मेंटेन है। कभी कोई टॉपिक बढ़ रहा है, कभी कोई टॉपिक घट रहा है स्लाइटली। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक दिशा देती हैं कि हमें अलजेब्रा, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी और वेक्टर और कोऑर्डिनेट को अपनी रैंक बूस्टर के रूप में लेके चलना होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड और उनके सोल्यूशन। अब जब आए हैं तो कुछ ना कुछ एनडीए लेवल का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा जो कि 0 नहीं है, द्विघात समीकरण है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर 0 के मूल हैं, तो व्यंजक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा जहां सभी एक्स जो है वास्तविक है का मतलब लीस्ट वैल्यू मतलब कम से कम मान -1/4, कम से कम मान -9/4, सबसे ज्यादा मान 1/4, सबसे ज्यादा मान 9/4 ऐसा दिया। चलिए आइए देखते हैं। पहले सवाल से देखते हैं कि अल्फा बीटा इसके रूट थे, अल्फा बीटा इसके रूट थे किस इक्वेशन के, इसके, तो मैं कहता हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, यहां से माइनस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आ गया, यहां से माइनस अल्फा आ गया, तो यहां से मेरा बीटा कितना आ गया, बीटा इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2 अल्फा। चलिए इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं। दूसरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, क्योंकि इस समीकरण के जो रूट हैं, जो मूल है इस समीकरण के, वो कैसे हैं, अल्फा और बीटा है, ये जो दिए गए अल्फा बीटा। तो हम आते हैं इसी पर देखते हैं। तो अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, माइनस बीटा के बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस बीटा दिया है। तो आप पाते हैं कि बीटा से बीटा अगर काट दें तो यहाँ से हमें अल्फा इक्वल्स टू -1 मिलता है। जब अल्फा इक्वल्स टू -1 मिला तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा बराबर -1 पर बीटा की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ से आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। आपने उठाकर ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखी, किसमें, इस वाली इक्वेशन में आपने ये वैल्यूज को पुट कर दिया। जब आपने इस इक्वेशन में जाके इस वैल्यू को पुट किया तो आपने पाया -x² और अल्फा की वैल्यू रखने पर -x और बीटा की वैल्यू रखने पर +2 इक्वल्स टू क्या कह रहा है, 0। हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने स्पेस को क्रिएट करते हैं थोड़ा सा। अब हमने इक्वेशन लिख ली ये वाली। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी नई, -x² -x +2 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, पूरे से माइनस कॉमन ले लिया और लिखा x² + x -2 इक्वल्स टू 0। जब हमने ऐसा पाया तो हमने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश की। क्या करने की, पूर्ण वर्ग बनाने की। देखिए कुछ बच्चों को मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ बच्चे इसका सीधे अवकलन करके उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालकर बाद में ऊपर रख सकते हैं, बाद में भी ऊपर रख सकते हैं। दोनों ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। एक आपने सुन लिया, अब देखिए क्या करते हैं। हम करते हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने की तैयारी। तो x² x का हाफ 1/2 और उसका स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। तो 1/4 जोड़ने पर और 1/4 घटाने पर हमने देखा ये कितना हो गया, माइनस ये और ये मिलकर हमें बना के दे गए x + 1/2, ये मतलब हाफ का होल स्क्वायर। और अब अगर आप देखते हैं तो आपके पास क्या आ गया अंदर से, -2 -1/4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। जब ये क्या हो गया 0, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो क्या आ जाता है, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और यहां से हमें मिला +9/4
इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें तो किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा माइनस का है बेटा, ये माइनस का है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा 9/4 को छोटा करता जाएगा, इस पूरी वैल्यू को क्या करता जाएगा, छोटा। तो अगर हम देखें कि ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाए, अगर किसी भी तरह भाई नेगेटिव वैल्यू है 0 हो जाती, तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा 9/4, किस फॉर्म में, हाईएस्ट के फॉर्म में, किसके, मैक्सिमम मान के रूप में। अच्छा ये तो एक तरीका हो गया। अगर हम दूसरे तरीके के बारे में डिस्कस करें, मैं इसको हटाकर दूसरा तरीका डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप दूसरा तरीका देखें, अगर ये आप वीडियो को आगे बढ़ाकर भी चेक कर सकते हैं, मैं दूसरा तरीका डिस्कस करता हूं आपसे। क्या हो गया कि हमें दिया गया इक्वेशन, क्या बन गई थी हमारी इक्वेशन, हकीकत में दूसरी x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बन गई थी। हमने क्या किया, हमने माना कि भाई d/dx करते हैं, तो कितना आ गया माइनस का 2x और माइनस का 1 बराबर 0 आ रहा है। यहाँ से आपका x कितना आ गया, यहाँ से आपका x आया माइनस का 1/2, यहाँ से आपका x कितना आ गया माइनस का 1/2। आपने ऊपर फंक्शन में वैल्यू फिर से रखी, तो माइनस 1/4 माइनस 1/2, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ठीक है, और ये कितना आ गया प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये देखिए आपने इसको सॉल्व किया तो कितना मिला आपको, यहाँ से 1/4 प्लस का, और ये मिला प्लस का 2 बराबर 0। या बराबर 0 नहीं कहते तो वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन में, बराबर 0 कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम तो हाईएस्ट वैल्यू निकालने की तरफ चल रहे थे। सॉल्व किया तो कितना आ गया 9/4। तो आपका एक तरीका ये भी था। बेटा जी लगातार ट्रिकों पे काम करना और लगातार 120 क्वेश्चनों के लिए आपको ट्रिक बना के देना, ये सिर्फ मैथ सेक्शन यहीं पे हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि या इफ mod z+4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1। देखिए सिंपल सा सोचिए आप, आपको z+4 का मान दिया है, आपको कह रहा है z+1 की वैल्यू बताइए। क्या मैं z+1 को ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल। 3 जोड़ दिया 3 घटा दिया, जैसे इसको ऐसे किया तो अब ये किस रूप में मेरे पास आ गया, z+4 - 3 हो गया, इतना बन गया। ये किसके बराबर है, z+1 के ही बराबर है। किसके बराबर चल रहा है ये हमारा, z+1 के बराबर ही चल रहा है। तो इस पॉइंट के बराबर ही तो हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा। आइए आगे देखते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर z1 + z2 ऐसा है तो कैसा हो जाता है, mod z1 + mod z2। अब जैसे ही हमने रखा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा, z+4 प्लस mod -3 का। मतलब किसके बराबर, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ये पूरी कहानी की जगह कैसे, ऐसे कि ये किसके बराबर हो गया, z+4 प्लस mod -3 के। किस प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से। जिस प्रॉपर्टी की मैं बात करने जा रहा हूं वो ये वाली प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, जिसके तहत हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन इस तरह से यहां पर आने लगा। अब हमने देखा क्या, जैसे देखा तो x+4 की वैल्यू आपको दी गई थी इधर कितनी, 3, तो आपने रखा z+1, क्योंकि ओरिजिनली वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं आप, z+1 की निकाल रहे हैं, इनइक्वालिटी, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3। और मॉड के अंदर -3 लिखा है, तो -3 मॉड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी, क्योंकि इस वैल्यू के बाद सारी वैल्यूज की कैसी होने वाली है, छोटी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई z+1 6। तो आपका यहां से क्या आ गया 6। और ये सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं बेटा ये प्रीवियस ईयर एनडीए में आए हुए हैं। तो अब आप इनका स्टैंडर्ड ये देखिए कि हाँ स्टैंडर्ड है। आप एकदम ये ना सोचिए कि आप 12th के लेवल पे ही तैयार हो गए ना, कुछ तो स्टैंडर्ड बातें होती हैं और कुछ स्टैंडर्ड चीजों को समझना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम ट्रिक बेस्ड था। और याद रखिए एमकेसी की बुक, जो हमारी बुक्स हैं, ये क्वेश्चन उसी बुक से आ गया एकदम एग्जैक्ट। ये आया इवन इस बार 2020 का क्वेश्चन आया जो इसी का फॉर्मूला है। कैसे होता है बेटा जी, देखिए हमारे ही शीट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि जहां दिखा है x × x⁴n+1 और ऊपर लिखा है dx। ये क्वेश्चन 2020 एनडीए में आया, जिसका सॉल्यूशन डायरेक्ट होता है 1/n log x⁴n
डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया, उसकी ही तरह ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पहले भी आया हुआ। तब इस क्वेश्चन को देखो तो n बराबर हमारा कितना है यहाँ पर 7, n बराबर हमारा कितना है 7। तो जैसे ही वैल्यू रखनी शुरू की तो n की जगह 7 log x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 7 प्लस 1 और प्लस का c। देखते हैं ये उत्तर कहाँ लिखा है हमारा, ये उत्तर लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में ये उत्तर लिखा है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा। आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा ये, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक हमें ए की वैल्यू दी है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो कह रहा है सभी वास्तविक थीटा के लिए निम्नलिखित, मतलब ए की रेंज पूछी है कि ए की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन को कहता है कि ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया कॉस टू द पावर 4 थीटा। चलिए आइए अब इसके आगे करते हैं। हमने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मान लिया y। जैसे y माना तो ये क्या हो गया y कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हमने किसको माना है यहाँ लिख देता हूं मैं आपको जिसमें याद रहे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू y। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू y माना तो भाई क्या आ गया 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर हम देखें अब यहाँ से सारी कहानी तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि y को लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमने क्या किया -1/4 जोड़ा और प्लस 1/4 जोड़ा। सर ऐसा क्यों किया, हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे थे y के हाफ से। तो हमने किया तो क्या आ गया ये y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और जब ये 1 और 1/4 की बातचीत हुई तो कितना आ गया 3/4। कितना आ गया 3/4। हमने क्या क्या लिया है बेटा जी, मैं एक बार आपको बता देता हूं। हमने होल स्क्वायर बनाने के लिए इसे लिया और इसे लिया, बाकी ये अलग। तो देखिए कि ये दोनों, ये तीनों मिलकर बन गए y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और 3/4। अब सिंपल सी कहानी करते हैं कि y किसी के भी होल स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर आके देखना पड़ेगा हमें। अगर y बराबर 1/2 हो जाता है हमारा तो ये क्या हो जाएगा 0, और किसी भी चीज़ का वर्ग कभी 0 से बड़ा 0 छोटा होता नहीं, तो इस वैल्यू को क्या ले सकते हैं 0। तो जब ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। अच्छा ये तो 0 हो रहा है, ये मैक्सिमम कब होगा, y किसके बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, एक को हाफ से किया तो कितना आ गया बेटा जी, यहाँ से आप देख रहे हैं तो जैसे ही 1 रखा, 1 रखते ही आपका क्या हो गया 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब होल स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया, क्योंकि हाफ से 1/4 प्लस 3/4 मिलाकर देखा तो कितना आ गया 4/4, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। मतलब a की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है और दूसरी वैल्यू आ रही है 3/4। अगर हम इनइक्वालिटी के हिसाब से देखें तो a कैसा है 3/4 से लेकर a है 1 तक, और जब ऐसी बात आती है तो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट ऑप्शन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है। कह रहा है एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिन बच्चों को नहीं पता है, इसे कहते हैं समकोणीय अतिपरवलय, और इसकी उत्केंद्रता, इसकी एसेंट्रिसिटी हमेशा किसके बराबर होती है √2 के बराबर। किसके बराबर होती है √2 के बराबर। तो ये सवाल बहुत इजी वाला, मैंने आपको हर टाइप का सवाल कराने की कोशिश की है। आप देखेंगे शुरू से लेकर मॉडरेट, इजी, हार्ड, हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लेके आया। तो आज के इस पूरे सेशन में आपने क्या देखा, हमने देखा रोल ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाद देखा चैप्टर वाइज वेटेज, उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस, और अपने 5 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ 2 क्वेश्चन टफ थे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट और एक बहुत इजी। अगर उसके बावजूद आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं खुद उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.